डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर मुआशियात हैं, इस वक्त हमें कराची से बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक एशिया भर ही में बदनवानी से निमटने के हवाले से पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार रही है और कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ममालिक जैसे अफगानिस्तान, इसका स्कोर 2012 से अब तक 11 पॉइंट्स बेहतर हुआ है। पाकिस्तान में बदनवानी के खात्मे में क्या रुकावटें हैं? ये असल में मेरी इस पर जो राय है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रैंकिंग्स होती हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है मैं या गैर रिवायती है। मैं पिछले तकरीबन 30 साल से ज़्यादा से इनको ट्रैक करता हूँ। ये मेरे ख़्याल में ऑब्जेक्टिव नहीं है जी। इदारा, और इनका परसेप्शन इंडेक्स नापने का भी तरीका ऑब्जेक्टिव नहीं है। राइट। अलबत्ता ये परसेप्शन इंडेक्स है, जी। लेकिन कहाँ से ये परसेप्शन हासिल करते हैं ये एक सवाल है। इनके जो इनके ज़राए हैं जिनके ये परसेप्शन हासिल करते हैं, ये ज़राए किस तरह इन्होंने सेलेक्ट किए, ये कितने नुमाइंदा है यानी रिप्रेजेंटेटिव है, इस पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं इनके कलेक्ट करने में। एक पैटर्न इमर्ज होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ओवर द लास्ट 30 इयर्स जो मैंने देखा है, वो ये कि वो गवर्नमेंट्स जो गैर मुल्की कंपनीज़ को खुली छूट देते हैं अपने मुल्क में काम करने का और मुनाफा कमाने का, उनका इंडेक्स थोड़ा बेहतर हो जाता है। और अगर ऐसी हुकूमत आ जाए जो इस तरह की गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को न दे मौके, तो उनका जो परसेप्शन इंडेक्स है करप्शन का वो बढ़ जाता है। तो अभी जो फ़िलहाल पाकिस्तान की 4 पॉइंट्स में जो नेगेटिव ग्रोथ है, जी। अगर अगर मैं हूँ भी मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ, तो मैं इसको सेलिब्रेट नहीं करूँगा, चूँकि बुनियादी तौर पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग जो है, इस पे मुझे शक व शुबा है बहुत कि इसके पीछे क्या एजेंडा है, कि किस तरह वो बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन अगर अगर हम रिपोर्ट के, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से आपका परसेप्शन है इस हवाले से, या जो आपकी ओवरऑल असेसमेंट है, आप समझते हैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस रिपोर्ट में जो कहा गया, अगर उसको हम मद्देनजर रखें, थोड़ा सा कंटेंट इस हवाले से देखें, रिगार्डलेस कि आप डेटा को उसको क्रेडिबल समझते हैं या नहीं। कुछ ममालिक में कोरोना की वजह से भी उन्होंने कहा कि आलमी वबा से उनके जो सिस्टम है उनके लूप होल्स सामने आए हैं। पाकिस्तान में इन जनरल अदरवाइज बदनवानी और कोरोना के दरमियान कोई कोरिलेशन है? जी, हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जो मतलब ये जो मैं मिसाल दूँगा, ये शायद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको ट्रैक नहीं करता। मसलन हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ को और बिज़नेसेस को पैसे दिए हैं ताकि वो अपने मज़दूरों को और मुलाज़मीन को बेरोज़गार ना करें, तनख्वाह देते रहे। राइट। लेकिन पाकिस्तान में जो है, वो मज़दूरों का और मुलाज़मीन का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। जो कंपनीज़ हैं वो शायद 10% अपने मुलाज़मीन को रिकॉर्ड करती हैं लेबर डिपार्टमेंट के साथ, बाकियों को नहीं करती है। तो उनके पैसे हुकूमत से लेके क्या उनको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या ख़ुद अपने पास रख रहे हैं? जो इत्तलात है वो ये है कि बहुत सारे मज़दूर फ़ारिग हो गए हैं, और जो हुकूमत से इनको मिली है इमदाद कंपनीज़ को, ये उन्होंने उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। ये भी करप्शन कहलाया जा सकता है, जी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो तरीका है करप्शन को नापने का, उसमें ये पर्टिकुलर फिनोमेना ट्रैक नहीं होगा। राइट। लास्ट पे डॉक्टर साहब, एक चीज़, अगर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई हल पे इसके बात कर सकें, आपके ख्याल में कोई ऐसा हल है जिसकी वजह से ये ओवरऑल परसेप्शन, वेदर ये इस तरह से मापा जाए या डिफरेंट तरीके से मापा जाए, उसके लिए हमारे पास कोई हल है? और जो करप्शन को कम करने के लिए इदारे बनाए गए हैं इस निज़ाम में, वो कुछ कर पा रहे हैं? ये इदारे बहुत पहले से हैं। हर हर सूबे में जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, पिछले 70 साल से हैं, जब से आज़ादी मिली है। जी, मैं उन्हीं को रेफर कर रहा था। उनसे जी, उसके बाद नैब जैसे इदारे बने हैं मुख्तलिफ नाम से। और जब अयूब खान ने टेक ओवर किया, तो वो उन्होंने कई
सिविल सर्वेंट्स को फारिग किया करप्शन के नाम पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये किया, बाद में भी होता रहा है। तो करप्शन का असल बात ये है कि करप्शन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रियासत की नौइयत क्या है। राइट। अगर गैर जमहूरी, बुनियादी तौर पे गैर जमहूरी रियासत है, इलेक्शन हो, वो उसको जमहूरी नहीं बनाता सिर्फ। लेकिन जो माशरे में अगर 1, 2, 3 तबके हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है दूसरे तबकों के मुकाबले में, तो वो हर चीज़ बिगाड़ देंगे। मसलन इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो जो ज़मींदार तबका है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बाअसर तबके हैं, वो हमेशा इलेक्शन जीतते हैं। उनकी उनकी कैप्टिव वोटर्स होते हैं। उनके जो किसान होते हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे, नहीं देंगे तो जाएँगे किधर? राइट। तो उस सूरत में जो कवानीन बनते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है आप कोई ऐसे कवानीन नहीं बन सकते जहाँ उनकी करप्शन को तो ट्रैक करें। बेसिकली आपके ख्याल में मतलब सिस्टमैटिक वो फ्लॉज हैं जिनको शायद मराद एड्रेस लेते हैं करने की हुकूमत से, जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की अपनी कमी है, हम बजट के डिस्कशन को अंदर आगे नहीं क्या दूसरा अपने से जो बढ़ा वसाइल सकेंगे। को टैक्स